ये क्लाउड आईसीयू एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर 24 घंटा ड्यूटी डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। वहाँ के लिए ये वंडरफुल कॉन्सेप्ट है कि आप क्लाउड आईसीयू के थ्रू, एआई के थ्रू एक टीम से जुड़े रहते हैं। बहुत पावरफुल कैमरा वहाँ इंस्टॉल करके रखा है हमारे आईसीयू में, जो कि हर बेड में हर पेशेंट को एकदम नज़दीक से मॉनिटर कर सकता है। और आपको बताना चाहूँगा वो कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर वो बेंगलोर से देखना चाहें तो पेशेंट की प्यूपिल के रिएक्शन, आंखों की जो पुतलियाँ होती है उसका भी रिएक्शन भी देख सकते, इतनी बारीकी से वहीं बैठे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे साथ एक और बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो चाईबासा में काम करते हैं। सर डॉक्टर बीके मुद्रा हैं और सर जो है हर तरह के, और ख़ासकर सर के पास एक जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर क्लाउड आईसीयू है। तो पहले हम क्लाउड आईसीयू के बारे में जानते हैं कि इसका क्या काम है, इसलिए कि नया वर्ड हमारे लिए है और हमने तो सर से जानते हैं कि क्लाउड आईसीयू पहले क्या है सर। ये क्लाउड आईसीयू एक नया कॉन्सेप्ट है और विशेष करके 3 टियर एंड 4 टियर शहरों के लिए, जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर 24 घंटा ड्यूटी डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। बेसिकली आईसीयू का कॉन्सेप्ट होता है हर 8 घंटे के शिफ्ट में डॉक्टर्स चाहिए, और छोटी जगहों में और स्पेशली झारखंड जैसे राज्य में जहाँ डॉक्टर्स की कमी है और 3 टियर और 4 टियर सिटीज़ में डॉक्टर नहीं मिलते, वहाँ के लिए ये वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। और मैं इसको ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने से रन कर रहा हूँ और हमने बहुत क्रिटिकल केसेस हैंडल किए और बहुत लोगों की जान बचाई है। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप क्लाउड आईसीयू के थ्रू, एआई के थ्रू एक टीम से जुड़े रहते हैं। और जैसे मेरी टीम है वो बेंगलोर बेस्ड टीम है और उन क्लाउड फिजिशियन उस टीम का नाम है। उसमें करीब 30-40 डॉक्टर्स हैं जो हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। 24 घंटे सब डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते, रोटेशन में उपलब्ध रहते हैं। और हमारे जो आईसीयू में स्टाफ है वो उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट करते रहते हैं। और उन्होंने बहुत पावरफुल कैमरा वहाँ इंस्टॉल करके रखा है हमारे आईसीयू में, जो कि हर बेड में हर पेशेंट को एकदम नज़दीक से मॉनिटर कर सकता है। और आपको बताना चाहूँगा वो कैमरा इतना पावरफुल होता है कि अगर वो बेंगलोर से देखना चाहें तो पेशेंट की प्यूपिल के रिएक्शन, आंखों की जो पुतलियाँ होती है उसका भी रिएक्शन भी देख सकते, इतनी बारीकी से वहीं बैठे। तो वहाँ से वो डॉक्टर्स पेशेंट का कंडीशन मॉनिटर करते हैं और जो मॉनिटर लगा रहता है उसको भी नज़दीक से देखते हैं और टाइम टू टाइम वो स्टाफ को गाइड करते रहते हैं। और डॉक्टर्स का विजिट भी वहाँ 2-3 बार होता है। और अगर उस समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और कोई विशेष बात उनको डॉक्टर से करनी है तो वो फ़ोन पे तुरंत डॉक्टर को भी कांटेक्ट कर लेते हैं। तो समझ लीजिए कि इस क्लाउड आईसीयू के फ़ायदा जो सर ने बताया, एक तो बेंगलोर जैसे बड़े शहरों का एक बड़े एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स आपको क्लाउड आईसीयू के थ्रू उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके लिए आप अगर दिखाने जाते हैं एक तो लंबी दूरी और खासकर बहुत सारे पैसे की, तो वो एक दूरी कम हो जा रही। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको उसके थ्रू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कमाल है। और आपको सस्ते में चाईबासा में बैठकर वो इलाज, झारखंड में बैठकर आपको बेंगलोर का इलाज मिल जाता है। मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ, और दूसरा ये भी फ़ायदा है कि अगर चाईबासा में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, वहाँ से अगर पेशेंट को आईसीयू केयर के लिए जमशेदपुर रांची जाना हो तो पहले तो एम्बुलेंस तुरंत खोजना होता है, फिर कम्यूट करने में रांची जमशेदपुर पहुँचने में बहुत इम्पॉर्टेंट जो सीरियस पेशेंट के लिए शुरू के 2-3 घंटे रहते हैं वो बहुत अहम इम्पोर्टेंस के रहते हैं। और वो ट्रांजिशन में ट्रांसपोर्ट करते वक्त 2 घंटे खो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब तक आईसीयू पहुंचता है टीएमएच या जमशेदपुर या रांची के, तब तक रास्ते में उसकी डेथ भी हो जाती है और सीरियस हो जाता है। तो आप वो टाइम भी बचाते हैं। फिर बड़े शहरों में बड़े आईसीयू रहते हैं तो उनका चार्जेस भी ज़्यादा रहता है, तो वो चार्जेस भी वहाँ कम लगते हैं। तो ये 2 बेनिफिट होता है, समय भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। प्लस ये होता है कि लोकल में सुविधा मिलती है तो घर वाले कंफर्ट लेवल भी उनको ज़्यादा रहता है। और हमारे यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो बाहर के शहरों में गए नहीं हैं, उनको जाने में भी डर लगता है कि बाहर कैसे जाएं। जब तो वो बहुत खुश होते हैं कि वहीं पर लोकल लेवल पर ही उनको सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो सर आपने जो चाईबासा जैसे जगह को क्यों चूज किया, क्या और कितने समय से आप वहाँ परे हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिलचस्पी होगी
जिस तरीके से आप वहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की बात किए, ट्राइबल पीपल की बात किए, तो हमें लगता है कि आप बेहतर समझते हैं और कुछ ना कुछ मिशन होगा तभी जाकर वैसे जगहों पर आपने इस्टेब्लिश कर दिया है। अगर सिर्फ पैसे कमाने का मिशन होता तो फिर आपको कहीं और करना पड़ता। बिल्कुल सही कहा। मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चाईबासा हूँ। मेरी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। मेरे पिताजी वहीं थे, मेरे दादाजी वहीं थे। पढ़ाई के लिए मैं बाहर गया, लेकिन दिली तमन्ना थी कि जहाँ से मैं हूँ और जिस पुअर एरिया से मैं हूँ, अगर उस एरिया के लिए मैं कुछ कर सकूँ तो बहुत अच्छा होगा। और भगवान की दया से मेरे फैमिली का भी, वाइफ का, मेरे बच्चों का, सबका सपोर्ट मुझे मिला। और आज हम लोग वहाँ एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल चला रहे हैं। और उस हॉस्पिटल में हम लोग इवन डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं, सीटी स्कैन मशीन है, और अब हमने क्लाउड आईसीयू भी ऐड कर दिया है, और बाकी सुविधाएं भी हम लोग दे रहे हैं, और बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे दे रहे हैं, और वहाँ के लोकल लोगों को उससे काफ़ी सहायता मिल रही है। थोड़ा सा हम कार्डियक पर बात करें सर, इसलिए कार्डियक और डायबिटिक के समस्याओं पर यहाँ पर डॉक्टर्स देश भर से आए हैं, समझ रहे हैं। 2-3 दिन से सेमिनार चल रहा। कैसे सर इसको कार्डियक भी और शुगर तो है ही, शुगर पर हमने काफ़ी लोगों से बात किया। कैसे इसको बचाव किया जाए और किस तरीके से इससे अवेयर हुआ जाए? आप क्या समझते हैं और लोगों को क्या समझाते क्या है? अभी पूर्णिया के डॉक्टर मोदी का एक बहुत अच्छा टॉक था, मैं भी बहुत उससे प्रभावित हुआ हूँ। तो उनके टॉक का ये गुण यही था कि अब अगर डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड कार्डियक प्रॉब्लम्स वगैरह से सोसाइटी को बचना है, तो हम लोगों को स्कूल और कॉलेज के बच्चों को जागरूक करना होगा। क्योंकि उनको अगर हम जागरूक करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी हेल्दी होगी, और वो अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं कि आपके खाने में ये गलत है, आपकी एक्टिविटी में ये गलत है। तो वो एक बहुत अच्छा मैसेज डॉक्टर मोदी ने दिया है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हैं, तो स्वयंसेवी संस्था जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब वगैरह के माध्यम से आप स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा कैंप कर सकते हैं, सोशल अवेयरनेस कर सकते हैं, क्वेश्चनर दे के बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छी लगी कि जो प्राइम एज है उसको टारगेट किया जाए, तो आने वाले समय में डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड जो क्रोनिक डिजीज़ है उसकी संभावना कम होगी, और हम एक फ्यूचर जो है हेल्दी जनरेशन को पैदा करेंगे। चलिए थैंक यू डॉक्टर। और किस तरीके से आपसे लोग संपर्क करें और सेवाएँ लें? क्या-क्या चीज़ों के लिए थोड़ा आप बता दीजिए? आप मेरा नंबर ले लीजिए, और कोई भी पुअर पेशेंट हमारे एरिया का रहता है चाईबासा का, उसको अगर किसी भी तरह की सुविधा चाहिए तो हम लोग बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे, कभी ज़रूरत हो तो फ्री भी कर सकते हैं। थैंक यू इन तमाम इतना बिग हार्टेड दिखाने के लिए और उस जगह को सेवा चूज करने के लिए जहाँ पर सर ने आपने बताया। हालांकि हम लोग समझते हैं कि वहाँ पर काम करना एक डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल के लिए बहुत ही चैलेंजेस है, लेकिन कर रहे हैं सर खुशी खुशी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी श्री श्रामूर्ति के साथ हेल्थ संवाद और सोशल संवाद में आप सभी का धन्यवाद। कोई राय हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।